अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमाते हैं और फिर अपने वतन भेजते हैं, और दूसरी तरफ हुक्मरान है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की बजाय ज़बानी जमा खर्च से आगे बढ़ते ही नहीं। हुकूमत वक्त की जानिब से तारकीन वतन की दादरसी के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कवानीन भी ज़ेर गौर हैं, लेकिन अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पॉलिसियों से इस्तिफ़ादा हासिल करने से कासिर नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो साल हर साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल होने की बजाय बढ़ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बरवक्त सुनाई के लिए वेबसाइट का क़याम और बेशुमार ऐसे इक़दामात एक अच्छी काविश है, लेकिन इन तमाम तर इक़दामात से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कितनी दादरसी हो रही है, हुकूमती पॉलिसियों से ओवरसीज़ किस हद तक मुतमईन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आज की स्टोरी है ये बरतानिया में मुकीम है अब्दुर्रऊफ़। ये अब्दुर्रऊफ़ का जो ताल्लुक़ है ये वेहाड़ी से है और अरसा दराज से राचडल में मुकीम है। बकौल मुतासर शख्स वेहाड़ी में इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि तकरीबन 5.5 मरले पर मुहित है, जिसमें से दूसरा जो हिस्सा है मुतासर शख्स जो है अब्दुर्रऊफ़ इनके नाम, और जो तीसरा हिस्सा है वो उनके भाई अब्दुल क़य्यूम के नाम आता है। कुछ अर्सा पहले इनके भाई का इंतकाल हो गया, जिसके बाद अब्दुर्रऊफ़ के भतीजों ने वरासत की गलत तकसीम का वावेला मचाना शुरू कर दिया और मुतासर शख्स के खिलाफ अदालत में केस फाइल कर दिया। तमाम तर मामलात और अदालती कार्रवाई के बाद अदालती फ़ैसला अब्दुर्रऊफ़ के हक़ में आया, लेकिन अब्दुर्रऊफ़ के भतीजों को ये कार्रवाई हज़म नहीं हुई, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब्दुर्रऊफ़ के मुताबिक उन्होंने कई बार चाहा कि मामलात को आपस में बैठ कर हल कर लिया जाए, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब्दुर्रऊफ़ का मज़ीद ये भी कहना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की इस वक्त जो मौजूदा कीमत है ये 2 करोड़ और 50 लाख के करीब है, और साथ उनका ये भी कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से वो अपने कानूनी मामलात पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दे पाते, जिसका फ़ायदा उनके भतीजे उठा रहे हैं और आए रोज़ इनकी मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में इनको उलझाए रखते हैं। अब्दुर्रऊफ़ की आला हुकाम से अपील है कि इनकी दादरसी की जाए। मेरे से अब्दुर्रऊफ़ हैं, मोहम्मद जावेद हैं, करीबी अजीज़ हैं इनके, और इनके वकील हैं मोहम्मद जाफ़र जावेद भी हमारे साथ हैं। वेहाड़ी से मोहम्मद आमिर हमारे नुमाइंदे हैं। माहिर कानून मियाँ फैज़ होंगे हमारे साथ, से बात करते हैं। सबसे पहले रऊफ़ से पूछ लेते हैं, रऊफ़ साहब से। अब्दुर्रऊफ़ साहब, ये कितना अरसा पहले ये आपने ज़मीन ख़रीदी थी, कमर्शियल जो प्लॉट था ये ख़रीदा था, और कितनी बार आप इस मसले को लेकर पाकिस्तान आए और कानूनी कार्रवाई क्या की आपने? ये हमारी प्रॉपर्टी विरासत में हमें मिली थी, विरासत की प्रॉपर्टी है। वो मेरे वालिद का जब इंतकाल हो गया तो वो हमारे दोनों भाइयों के नाम पे ऊपर चढ़ी और बहनों के नाम पे ऊपर चढ़ी। तो वो मेरा भाई जो है वो सारी की सारी के ऊपर कब्जा कर लिया। मैंने अपनी बहनों से कहा कि तुम अपना हिस्सा मेरे नाम करा दो तो फिर ये सीधे रास्ते पे आ जाएगा, लेकिन वो किसी रास्ते पे नहीं आया। तो वो 15 साल हो गए हैं इसी चक्कर में, कभी वो कोई केस कर देते हैं, कभी कोई केस कर देते हैं। तो ये किसी इसका कानूनी फैसला आपके हक में आ गया, फिर रुकावट क्या है? अब कानूनी फैसला आ गया है तो वो अब हमारा वकील कहता है 1 साल और लगेगा, वो पता नहीं किस बात पे लगेगा। सही, हम अपने माहिर कानून से पूछ लेते हैं। मियाँ फैज़ साहब, आप बताइएगा, जब अदालती फैसला इनके हक में आ गया है तो फिर लिंगर ऑन होने का क्या मकसद है इस केस का? जी, अब्दुर्रऊफ़ ने अब्दुल क़य्यूम के खिलाफ 2006 में 20/6/2006 में सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन दायर किया, जो कि इसकी प्रीलिमिनरी डिग्री हुई 16/4/2015 को। लेटर ऑन इस पे कमीशन मुकर्रर हुआ, जिसने मौके पे जाकर जो सारी उसकी डायमेंशन चेक की, उसका स्टेटस चेक किया, उसके रेट को चेक किया। उसके बाद इसका 2 करोड़ 50 लाख रुपया डिक्लेयर किया कोर्ट ने, और उसने इसकी पार्टीशन के हवाले से भी रिपोर्ट दी कि ये पार्टीशन हो सकती है और उसकी दुकानें किस तरह पार्टीशन होगी, और सारा उसने अपना नक्शा सबमिट किया। उसके बाद 10/12/2018 को फाइनल डिग्री हुई, और फाइनल डिग्री होने के बाद कोर्ट ने कहा 2/3 हिस्सा अब्दुर्रऊफ़ का है और 1/3 जो है अब्दुल क़य्यूम का है। और साथ ये आर्डर किया कि ये चूंकि ये पार्टीशन की और पोजेशन की डिग्री है, इसमें जिस चीज़ का जितना हिस्सा है उस हिसाब से 2% जो कोर्ट फीस है वो जमा करवाएं। तो इन्होंने ये 8/1/2019 को एक चलान फार्म है, उसके तहत इन्होंने वो पैसे भी जमा करा दिए हुए हैं। अब ये कि इनका आगे प्रोसीजर ये कि अगर तो इसमें
दूसरी पार्टी ने इस जजमेंट या डिग्री को एपलेट कोर्ट में चैलेंज नहीं किया और एपलेट कोर्ट के अंदर कोई स्टे नहीं है, तो फिर ये है कि ये इन्होंने जो पैसे जमा करवाए हैं उसके हिसाब से ये पर्चा डिग्री बनवाएं और लेटर ऑन एग्जीक्यूशन फाइल करें उसी कोर्ट में, और उसमें ये कहें कि जनाब इसको डिग्री को आगे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाएं और उसके साथ जो है कि हमें को इसका पोजेशन दिलाया जाए। और सिविल कोर्ट जो है, सीनियर सिविल जज जो बिहाड़ी है, उन्होंने इसके ऊपर जजमेंट डिग्री दी हुई है और उनके पास इख्तियार है एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास कि वो इसके ऊपर अपने बैलिफ के जरिए और बजरिया पुलिस इमदाद दोनों प्रोसेस के जरिए, जो अगर वो बैलिफ के जरिए कब्जा नहीं देते जो इनका डिटरमिन हुआ है, तो फिर पुलिस इमदाद जो कोई पुलिस वहां के इलाके की है वो पाबंद है कोर्ट की डिग्री के ऊपर अमल दरामद करने की, तो ये उसको अमल दरामद करें। और अगर इन केस ये जजमेंट डिग्री चैलेंज हो चुकी है और ये अगर एपलेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास पेंडिंग है और उसके ऊपर ये स्टे आ चुका हुआ है, तो उस वक्त तक इसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक एपलेट कोर्ट में इसका डिसीजन नहीं हो जाता। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर, आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात हैं, जो इनके जो भतीजे हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, ये बिहाड़ी की जो है वो चूड़ी बाजार इलाका है जहां पर जो है वो ये जो डिस्प्यूटेड जगह है 5.5 मरले की ये जगह है, उसमें जो है वो 11 अदद दुकानें बनी हुई हैं, एक चुबारा है। ये जो मुदई है अब्दुल रऊफ जो इस वक्त यूके में मुकीम है, उनका कहना है कि जो है इसमें जो है वो मेरा हिस्सा बनता है, क्योंकि ये इनका भाई जो है वो जो वफात पा चुके हैं अब्दुल कयूम जो है वो जो है इस पर काबिज था, और अभी उसके जो बच्चे हैं उनके जो अहलिया हैं वो इधर रह रही हैं। तो अब्दुल रऊफ साहब का ये मौकफ है कि ये जो है वो मेरा यहाँ पर हिस्सा है, मेरे वालिदैन की जगह थी यहाँ पर जिसको जो है मुझे विरसे में मिली थी, और इसका जो है मुझे हिस्सा दिया जाए। जिस पर इस हवाले से जो है वो अब्दुल कयूम जो है वो वफात पा चुके हैं, उनकी जो अहलिया हैं परवीन अख्तर जो है वो उस वक्त जो रहाइश पजीर है, उनका कहना है कि ये जो है वो 2006 से ये जो है वो केस चल रहा है। 2015 में जो है वो कोर्ट में ये डिग्री भी हो चुका है। 2015 में कोर्ट में डिग्री हो गया था, उसके बाद 2019 में फाइनल डिग्री हो गया था। 45 लाख रुपया जो है वो डिग्री हुआ था किराए के माध्यम में। जो दुकानें हैं इसमें तकरीबन 11 अदद दुकानें हैं, एक चुबारा है, जो चुबारा है उस पर तो वो रहाइश पजीर है इनकी भाभी, रऊफ की भाभी। जो दुकानें 11 अदद दुकानें हैं उनका किराए का जो हिस्सा जो तकरीबन 45 लाख रुपया जो वो डिग्री हो गया था इनके हक में, अब्दुल रऊफ के हक में। और अभी जो है वो अब्दुल कयूम के जो वर्सा है, उनका जो बेटा है जो है उस्मान, वो इस वक्त दुबई में मुकीम है, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, दुबई में मुकीम है। लेकिन उनकी जो वालदा मोहतरमा है परवीन अख्तर, वो यहां पर विहाड़ी में रह रही हैं। डिस्प्यूटेड जगह जो है उसके ऊपर जो चबारा है उसके ऊपर वो रहाइश पजीर है, और उन्होंने जो है वो अभी सेशन कोर्ट में एक रिट दायर कर दी है जिस पर उन्हें स्टे मिल गया, और इस पर जो है वो अभी जो है वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग हो रही है। इस हवाले से जो हमारी इधर इनके अब्दुल रऊफ के वकील साहब से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि 2006 से जो है वो हमने एक केस दायर किया था सिविल कोर्ट में, दावा इस्तकरार हक, जो 2015 में जो है वो डिग्री हो गया था। उसके बाद फाइनल डिग्री भी इन्होंने ली है 2019 में, जो फाइनल डिग्री हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने जो वो उस पर अमल दरामद के लिए भी केस दायर कर रखा है, जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं। 45 लाख रुपया भी डिग्री हो चुका है, लेकिन अभी मामला फिर कोर्ट में है क्योंकि स्टे आ चुका है, सेशन कोर्ट की तरफ से स्टे आ चुका है। तो अभी देखें जो अदालत फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। चले, जाफर जावेद भी हैं इनके वकील। जाफर, जब तमाम फैसले इनके हक में आ गए, अब स्टे का मामला का तो मतलब हुआ है कि साल साल मजीद चल सकता है। जो हमने दावा दायर किया 2006 में, तो वो इनका मौकफ उस वक्त भी यही था कि जी हमने इस पे कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है। वो इनका मौकफ नहीं माना गया कयूम का, फिर उसके वारसान का। फिर वो हमारी डिग्री जो है ना, जो इन्होंने हमारी प्रीलिमिनरी डिग्री हुई, वो अप टू ऑनरेबल हाई कोर्ट वो डिग्री कंफर्म हो गई है। अब इंटरम डिग्री जो है वो प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ फाइनल डिग्री में तो सिंपली मोड ऑफ पार्टीशन का मसला होता है,
साथ यूज ऑफ प्रॉपर्टी का 45 लाख रुपया भी डिग्री हुआ है। लेकिन वो वन वे आर दी अदर्स कुछ लोग हैं और यहाँ पे जिनको उन्होंने नजायज कब्जा करवाया हुआ है इसके हिस्से पे, अब्दुल रऊफ के हिस्से पे, तो वो इस तरह से लिंगरान कर रहे हैं। अब उन्होंने फाइनल डिग्री को चैनल कर दिया है, हालांकि वो प्रीलिमिनरी डिग्री में उनका इस्तेकाक या उनका ये जितना भी मौक़िफ़ है वो खत्म हो गया। अब देखते हैं, हमारी कोशिश है कि ये अदालत अपील से भी हम विद इन फ्यू मंथ इसको फैसला करवाएं ताकि ये उनको जो है ना कब्जा दिलाया जा सके। अजरा हमने दाखिल किया हुआ है। जी फैज साहब, आप क्या कहेंगे जो जाफर साहब बात कर रहे हैं कि कुछ मजीद टाइम लगेगा? मैं तो यही कहता हूं कि एपलेट कोर्ट जो है उसमें जब तक मैटर सब जुडिस है और वो स्टे चल रहा है उस वक्त तक इसके ऊपर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई नहीं होगी, वो कार्रवाई स्टॉप हो जाएगी टिल द डिसीजन ऑफ द एपलेट कोर्ट। अब मामला एपलेट कोर्ट में है, इसमें ना इंतजामिया कोई कार्रवाई कर सकती है, ना पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ना ये डायरेक्टली खुद जाके मौके पे कार्रवाई कर सकती हैं। अब इनका जो मौक़िफ़ है कि फाइनल डिग्री हो चुकी है, प्रीलिमिनरी डिग्री भी इनके हक में हुई है, फाइनल डिग्री भी हो चुकी है। अब तो ये है कि एपलेट कोर्ट से ये या तो डायरेक्शन ले लें हाई कोर्ट से कि जनाब इसको विद इन सो एंड सो टाइम इसको डिसाइड किया जाए, क्योंकि मैटर 2006 से चल रहा है। 2006 को ये केस फाइल हुआ था, अब्दुल रऊफ ने फाइल किया था और 2015 में 6/4/2015 में इसकी प्रीलिमिनरी डिग्री हुई और 10/12/2018 को ये फाइनल जजमेंट हुई। अब तो मामला सारा क्लियर हो चुका है और उसके अब तो लिंगर ऑन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके डायरेक्शन ले लें मुल्तान हाई कोर्ट से, वो सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जिनके पास मैटर पेंडिंग है एपलेट कोर्ट में, उसको ऑर्डर कर देंगे कि इसकी विद इन 1 मंथ इसको डिसाइड करें और जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद ये एग्जीक्यूशन की कार्रवाई हो जाएगी। वही प्रोसीजर है बदरिया बेल्फ और उसके बाद बदरिया पुलिस जो है ये। रऊफ साहब, आपने ओवरसीज कमीशन में भी राब्ता किया अपने केस को लेकर? नहीं, कोई किसी से नहीं राब्ता काम किया। तो आप वहां पर भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं इस मसले को लेकर। लेकिन वैसे अब फैसब जब मामला कोर्ट में चला जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इदारा है वो फिर इंटरफेयर तो कोई नहीं कर सकता, उनके दायरे इख्तियार से बाहर हो जाती है। नहीं जी, वो तो कोर्ट के दायरे इख्तियार में जब मामला है तो फिर तो दीगर अदारे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। सही। रऊफ साहब, आप आखिरी बार कब आए थे पाकिस्तान? 2004 में। तो आपकी गैर मौजूदगी में इन मामलात को कौन देख रहा है? अब 2004 से अब आपको तो तकरीबन हो गए 15 साल आए हुए, तो ये मामला कौन देखते हैं सारे पीछे? वो जवेद पहले मेरी वाइफ का अंकल था, वो देख रहा था और अब वो मेरी वाइफ का कजन है वो देख रहा है जावेद। तो फैसब इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि जो खुद मुद्दई है वो है नहीं यहाँ पर जिसका सारा मसला है, तो ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं आपके केस पे? नहीं, उसमें तरीकाकार ये होता है कि अगर एक बंदा वो अवेलेबल नहीं है वो अपनी जगह पे किसी को अटार्नी दे सकता है कि स्पेशल अटार्नी मुकर्रर करता है फॉर दी केस प्रोसीडिंग। और इनकी पहले इन्होंने हो सकता है वाइफ को दिया हो या अपने भाई को या जिसको भी दिया, वो जो भी अटार्नी होगा ऑन बिहाफ ऑफ दी ओरिजिनल पर्सन वो सारी कार्रवाई प्रोसीड कर सकता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक वक्फे का, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जाफर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे फैज साहब से? जी मैं बताऊं आपको, ये हमने इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जज साहब को रिक्वेस्ट कर रखी है। उनसे हमने कहा था कि जी अगर आप कुछ इसको ज्यादा मसला है तो हम डायरेक्शन ले लेते हैं जैसे फैज साहब ने फरमाया। तो उन्होंने कहा कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्शन दे दी है ऑलरेडी तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबान को कि ये जो ओवरसीज के केसेस हैं इनको आप विद इन फ्यू डेज इनको डिसाइड करें। तो वो ऑलरेडी डायरेक्शन उन्होंने दी हुई है, ये नेक्स्ट पेशी पे इंशाल्लाह आर्गू हो जाएगा केस, और केस वैसे ही फाइनलाइज हुआ है। फैज साहब ने दुरुस्त फरमाया है कि ये जब तक ये एपलेट कोर्ट से डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक प्रोसीडिंग नहीं होंगी अजरा की, एग्जीक्यूशन उस वक्त तक स्टे हो जाएगी।
परवीन अख्तर साहब हैं, बेवा हैं अब्दुल कयूम साहब की। इनका हमने मौक़िफ़ लिया, ज़रा उनसे भी बात कर लें। जी 60 साल पहले मेरा जेठ इंग्लैंड गया, रोफ गया। उसके बाद हमें कोई पैसा नहीं भेजा। ससुर मेरा बीमार रहा, हमने अपनी हिस्से की ज़मीन बेच के मेरे मियाँ ने, अब्दुल कयूम ने, उसके मेरे ससुर के ऊपर लगाई। इसने उस वक्त भी कोई पैसा नहीं दिया इलाज के लिए। ठीक है, वो मांगते थे, कहता था मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। अब हम भी कहते हैं कि चलो ले लो, आप अपना हिस्सा ले लो, ठीक है, हम जो हमने लगाया है उसका हमें दे दे और मालिक बन जाए। जो ज़मीन थी हमने बेची, उस वक्त 1 लाख का एकड़ था, ठीक है, अब वो 10-15 लाख की वो तो ज़मीन भी ले गया, इधर से भी मांग रहा है, हमें तंग करता है। देने के लिए कुछ भी नहीं था और लेने के लिए आ गए है। हमारा जो किराया अदालत में जमा था और अदालत ने भी आर्डर दिया कि इसका अब्दुल कयूम वारिस है, किराया इसको ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसने माँ बाप की भी खिदमत की और बनाया भी इसने। सही। रऊफ साहब, आपने सुना अपनी भाभी की बातें, वो तो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। आपने कभी पैसा नहीं भेजा, कभी पैसा लगाया नहीं है, तो लेने की बारी आई तो आप लेने आ गए। ये सब झूठ बोल रही है, क्योंकि इससे पूछे कि मेरे भाई ने कभी जिंदगी में कभी काम किया। जो जमीन बेची वो हमारी विरासत की जमीन जो इन्होंने बेची। जो पैसे यहाँ से मैंने भेजे वो उससे इन्होंने बनाया। कयूम की बीवी ने कहा कि उन्होंने जमीन बेचकर मेरे बाप का इलाज करवाया, जो कि गलत है। मेरे बाप की पेंशन आती थी और दुकानों का किराया आता था। ज़मीन कयूम ने मेरे वालिद की वफ़ात के बाद बेची, जिससे इन लोगों ने खूब अय्याशी की। ये जो कहते हैं कि उन्होंने दुकानें बनवाई, ये झूठ बोलते हैं। मैंने पैसे भेजे, मेरे वालिद ने खुद बनवाई थी। कयूम ने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। और ये जो कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की, हमें पैसे दें, इन लोगों ने कोर्ट में एक क्लेम की कोशिश की थी। ये पुरानी बात है, कोर्ट में ये कोई सबूत नहीं दे सके थे, इसलिए कोर्ट ने उनका क्लेम मंजूर नहीं किया था। इनके करीबी अजीज मुतासरा शख्स के मोहम्मद जावेद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, ये बताइएगा कि इनकी भाभी से हमने बात की, अब्दुल रऊफ साहब की, वो और कहानी सुना रही हैं कि इन्होंने कभी पैसा नहीं लगाया, हम खुद अपना जो है ना वो गुजर बसर करते रहे हैं। आप इनके सारे मामले को देख भी रहे हैं इनकी गैर मौजूदगी में, आप क्या कहेंगे? बाहर वाले भैया ने उन्होंने पैसे भेजे हैं, वही इन्होंने खर्च किए हैं, उसी से ये काम किया है। तो इनके जो भतीजे कर रहे हैं इनके साथ कि उन्होंने स्टे भी ले लिया है, अदालत ने फैसला भी इनके हक में दे दिया है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, तो वो ये इसका मतलब गलत कर रहे हैं। सर वही फैसला करना है जो उनकी विरासत है, विरासत को तो वो तकसीम नहीं ना कर सकते, उसी को मिलना है ना। तो नहीं, तो विरासत में तो उनका भी हक है ना। विरासत में जो उनका हक है वो अपना ले लेना। तो उनका फिर मसला क्या है? वो इनका जायज हक नहीं देना चाहते हैं, सारा खुद रखना चाहते हैं। तकसीम जो है ना जज साहब ने की है वो मानते नहीं है। तो नहीं, उनका मौकिफ क्या है, कहते क्या है वो कहते हैं ये हमारी है, क्योंकि विरासत जो होती है हर किसी को अपना हक मिलता है। सही। तो अभी उस पर स्टे है, तो उसका जमीन का, उस जगह का जो किराया है सारा, वो तो अभी किसी को भी नहीं मिल रहा है। वो सारे वो भी इन्होंने खाया है। वो कह रहे हैं, अदालत कह रही है कि नहीं, इन्होंने खाया है, इन्हीं के हक में जमा है, वो भी हमने अपना हिस्सा लेना है। सही, वही ना, वो यही कह रही है कि किराया इन्होंने खाया है, उनको जाता है। किराया तो खाया है ना कयूम उन्होंने। नहीं, वो इनकी भाभी कह रही है कि अब्दुल रऊफ ने खाया है। नहीं, अब्दुल रऊफ ने नहीं खाया, ये कयूम भाई ने खाया है, इनसे हमने वसूल करना है। वो कम से कम 43 लाख रुपया है जो जज साहब ने डिग्री किया हुआ है। तो आप इनकी गैर मौजूदगी में इस सारे मामलात को देखते हैं और उनसे बात करते हैं, अदालती सारे मामलात आप देखते हैं इनके? हाँ जी, मैं देखता हूँ। सही। फैज साहब, आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे इस हवाले से कि जो एक और नई बात सामने आई है कि जो किराया है वो ये लेकर खा रहे हैं, लेकिन जो इतनी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, अदालत इस चीज़ को कैसे फिर जस्टिफाई करेगी, कैसे निपटेगी इस चीज़ से? एक इस पे डिग्री में वर्ड है मीन्स प्रॉफिट। कोर्ट ने उसका मतलब होता है किसी चीज़ के इस्तेमाल का मुआवजा।
कोर्ट ने इस डिग्री में वो वर्ड ऐड करके फाइनल कर दिया है कि ये लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और ये उसका मुआवजा भी दें। और जो मेरे भाई बता रहे हैं कि 45 लाख मुआवजे का भी हुक्म हुआ है, तो ये चीज साबित हुई कि ये डिफेंडेंट पार्टी जो अब्दुल कयूम पार्टी है, इन्होंने उस प्रॉपर्टी को, कमर्शियल को और रेजिडेंशियल को इस्तेमाल किया या रेंट पे दिया। उसका जो प्रॉफिट का शेयर बनता है वो भी ये देने के पाबंद है। अब जहां तक ताल्लुक है इनका मौक़िफ़ के ये कहते हैं कि हमने पैसे खर्च किए, हमने फलां किया, हमने ये किया, तो ये इनके पास राइट था कि ये भी कोर्ट के पास जाते, अपना इंडिपेंडेंस रिकवरी का सूट फाइल करते। और 2006 से आज तक इन्होंने कोई सूट फाइल नहीं किया रिकवरी का, तो फिर इनका क्लेम कौन मानेंगे? तो वैसे टाइम बार्ड हो गया, 2006 से लेके अब 2019 है, तो इनका मौक़िफ़ तो ये अब तो कर भी नहीं सकते। और जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तो इसमें अगर इन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है तो वो तो फाइनल हो चुका है। कोर्ट ने इनके मौक़िफ़ को नहीं माना और कोर्ट ने तो उसमें ऑर्डर कर दिया कि मेंस प्रॉफिट जो कि इस्तेमाल का मुआवजा है वो भी अदा करें। तो मुझे ये बताइएगा, जब तक ये स्टे रहेगा तो वो जो किराया है वो अदालत के पास ही रहेगा, वो तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। किराया तो अभी उन्होंने जमा करवाना है ना। हाँ जी, अदालत में जमा कराएंगे। किराया तो अभी इनसे रिकवर होना है। अच्छा, किराया तो इनसे रिकवर होना है। तो फिर वो कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि अब्दुल रऊफ खा रहे हैं किराया? नहीं, तो फिर जमा किसने कराना है? वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि अब्दुल रऊफ खा रहे हैं किराया। जमा कौन कराएगा? जमा वही कराएगा जिसके पास कब्जा है। जिसके पास कब्जा है उसी से रिकवर होना है, जो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब इनके जो दूसरे भाई हैं जो वफात पा गए हैं, उनकी फैमिली जो बच्चे हैं, वो उन पे लाजिम है जमा कराना। एग्जैक्ट। अगर तो अब्दुल कयूम का कब्जा है, अब्दुल कयूम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता रहे, किराए पे देता रहे या जाती इस्तेमाल, तो फिर वही देगा। अगर अब्दुल रऊफ इस्तेमाल करता रहे, उसके कब्जे में है, तो वो अब्दुल रऊफ के वो मना किया जाएगा। तो अच्छा। इसलिए जिसका कब्जा है, जो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता रहे अपने फेवर में, उससे रिकवर किया जाएगा ये जो मेंस प्रॉफिट जो है। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डीसी विहाड़ी मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ। इरफान साहब, ये इस तरह के मामलात अक्सर हम अपने प्रोग्राम में, बल्कि मसाइली प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, तो आप क्या इनकी जो है ना वो मदद कर सकते हैं? अब्दुल रऊफ साहब तो 15 सालों से पाकिस्तान आ ही नहीं सके। ज़ाहिर है जो बाहर से पाकिस्तान आते हैं वो महीना 2 महीने से ज़्यादा तो रह नहीं सकते। तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल होते हैं, पीछे से कब्जे कर लेते हैं अपने ही रिश्तेदार, तो आप कैसे इन मामलात में मदद कर सकते हैं ओवरसीज़ की? जी मैडम, इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बनाया हुआ है। लेकिन वो जब मामला अदालत में चला जाता है फिर वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इदारा। जी उसमें बिल्कुल, लेकिन ये है कि उसमें एक्सपेडाइट वो जरूर करवाते हैं। और दूसरा, हाई कोर्ट की बड़ी स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं जिसपे कोर्ट में भी जब ओवरसीज का मैटर कहीं होगा तो उसको प्रायोरिटी पे करेंगे। और उन्होंने एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल उसको विद इन 15 दिन के अंदर उस पर इंटरिम अपना इंजंक्शन देना होता है, इंटरिम ऑर्डर्स देने होते हैं। तो ये वाला जो इशू है मुझे भी आज ये बताया गया, इसको अगले इंशाल्लाह जो मुखालिफ पार्टी है आप उनसे मिल बैठ के बात करें कि जो वरासती जो हक होता है वो किसी से छीना तो ज़ाहिर नहीं जा सकता, ना उस पर कब्जा किया जा सकता। अब अदालती फैसला भी अब्दुल रऊफ साहब के हक में आया, वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, इसको जो भी गवर्नमेंट उस पर अदालत की कोई अगर उस पर ऑर्डर्स आए हुए हैं तो उनको इंशाल्लाह मनवान इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इससे पहले आपसे किसी पार्टी ने राब्ता नहीं किया? जी अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, मुझे आज शाम में बताया गया, तो इसको इंशाल्लाह तो अगर इनसे आपसे राब्ता करना चाहे अब्दुल रऊफ, हम इनको नंबर दे देते तो आप इनकी बात सुनिएगा, जहाँ तक मुमकिन हो सके इनकी मदद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान काठिया साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल रऊफ साहब, प्रोग्राम के बारे जो प्रोड्यूसर हैं वो आपको नंबर दे देंगे, आप इनसे जो है वो बात कर सकते हैं। आप हमारे जो माहिर कानून बैठे हैं अब्दुल रऊफ साहब, आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने किराया लेके खाया हुआ है, वो तो आप और पे इल्जाम अदालत ने लगा भी रहे कहा हुआ हैं। है। जी, वो तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि किराया आप खा गए। मैं पाकिस्तान आया ही नहीं, तो किराया मैंने कहाँ से खा ली? वो तो वो इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने सारा किराया खाया हुआ है, और अदालत ने भी कहा है कि उनसे किराया रिकवर किया जाए। वो कब अदालत कवर करेगी? क्योंकि अदालत ने तो अभी तक डायरेक्शन ही नहीं दी कि कब वो पैसे जमा कराएं, क्योंकि वो तो पैसे खा रहे हैं, किराया उनको आ रहा है, वो उनसे अपना ज़रूरियात ज़िंदगी भी खर्च कर रहे हैं, और मुकदमे के ऊपर भी वहाँ से भी पैसे लगा रहे हैं। जब तक उनका वो पैसे बंद नहीं होंगे तो तब तक तो वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। सही। आमिर, आपने बजाते खुद इनके भतीजों से आपकी बात हुई? मेरी कभी नहीं बात हुई। नहीं, मैं आमिर से पूछने वाली इनका जो जी बिल्कुल, इनके भतीजे उस्मान है जो इस वक्त दुबई में मुकीम है। उनसे मेरी फोन पर बात हुई है। मैंने उनसे पूछा था कि आप जो है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि हम मानते हैं कि वरासती जायदाद है, इसमें उनका हिस्सा है, लेकिन इस पर हमने इन्वेस्ट किया है। आज से 60 साल कबल जो है वो ये उस वक्त ये जगह ली थी उनके जो वालिदैन ने। तो उनका कहना था कि इसमें जो है वो हमारे वालिद साहब ने इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद हमारे जो दादा दादी थे, मतलब कि उस्मान के दादा दादी यानी कि अब्दुल कयूम के और अब्दुल रऊफ के वालिद और वालदा जो थे, उनकी जो है वो हमने देखभाल की है, उनका इलाज मुआवजा हमने करवाया। उसमें इन्होंने रऊफ ने कोई हिस्सा ना दिया है। हालांकि वो इनके भी वालिदैन थे, हमारे वालिद के वालिदैन थे, तो वो हमारे वालिद ने ही अकेले ने उनकी जो है वो इलाज मुआवजे पर अखराजात अदा किए हैं। उस पर भी उन्होंने कोई हिस्सा ना दिया। उसके अलावा इनकी जो एक एग्रीकल्चर अराजी थी, जो है वो ज़राई अराजी थी, उसमें भी अब्दुल रऊफ जो है वो अपना हिस्सा ले चुके हैं, और हमारा जो हिस्सा था वो हमने बेचकर अपने वालिदैन की जो इलाज मुआवजा पर खर्च कर दिया था। उसके अलावा जो यहाँ पर मुकीम है परवीन अख्तर, उनका भी यही कहना था। उनका यही कहना था कि हम हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल विरासती जायदाद है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया है ये उस वक्त प्रॉपर्टी ली थी जब यहाँ पर कोई बिल्डिंग तामीर ना थी। बाद में जब हमने इस पर बिल्डिंग तामीर की है, दुकानें बनाई हैं, ऊपर चुबारा बनाया है, उसके बाद असल में ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये विहाड़ी शहर के बिल्कुल दरमियान में, और बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत कॉस्टली है, महंगी है। अब महंगी है, लेकिन आज से 60 साल कबल जो अब उन्होंने ली थी उस वक्त उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो खुला मैदान था, यहाँ पर कोई मार्केट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये रऊफ जो है वो ये बैरून मुल्क में चले गए थे, जबकि जो अब्दुल कयूम है वो यहाँ पर ही मुकीम थे, इधर रहते होते थे। तो उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग्स तामीर करवाई हैं, ये 11 दुकानें जो जिनका जिक्र कर रहे थे वो तामीर करवाई हैं, चुबारा तामीर करवाया है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें दे दें और अपना हिस्सा ले लें, इनका ये मुतालबा था। और इनका जो उस्मान है, अब्दुल कयूम का जो बेटा है, जो वो भी ओवरसीज है, वो इस वक्त दुबई में मुकीम है, उनका भी यही कहना था कि हम हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ थे, मोहम्मद जाफर जावेद साथ थे। हम अपनी स्टोरीज़ का फॉलो अप लेते रहते हैं, और हम इंशाल्लाह इस स्टोरी का भी फॉलो अप लेंगे। और हम भी जो हुक्मरान हैं उनसे अपील करते हैं कि जो ओवरसीज़ हैं उनके इन मसाइल को, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, वो खुद बाहर रहते हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हो जाते हैं, और फिर जो मुखालिफिन होते हैं वो कोर्ट्स में जाकर स्टे लेते हैं, और इस तरह साल केस चलते हैं। अपने प्रोग्राम में ऐसे केसेस भी डिस्कस किए हैं जो पिछले 30 40 साल से चल रहे हैं और उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो इसलिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं प्रायोरिटी पे इनको हल किया जाए। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।